राधे राधे। बोलिए। राधे राधे। और देखते हैं आज का कुंज बिहारी जीएस एकेडमी साइंस। सुबह सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं साइंस लेकर। और आप लोग सभी को सुप्रभात। नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग। राधे राधे बोलो। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। यह दरोगा मेन में 22 जुलाई 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी कि पित्तल किसका मिश्रण होता है, तो पित्तल मिश्रण होता है Cu प्लस Zn। तो पित्तल से हम लोग याद रखेंगे पिताजी, पिताजी यानी कि पी से पित्तल, ता से तांबा यानी कि कॉपर, ज से जस्ता। यानी कि पित्तल किसका मिश्रण है, तो तांबा यानी कि कॉपर और जस्ता का मिश्रण है पित्तल। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो कॉपर के साथ इसमें जस्ता है, यह आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर होता है Cu प्लस Zn प्लस निकेल। निकेल कॉपर के साथ किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं है, तो यहाँ कॉपर के साथ जस्ता Zn आ गया। इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं होगा। बेल धातु, तो Cu प्लस Sn। बेल जो है मेटल का यह मिश्रण होता है Cu प्लस Sn। तो कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता, यानी कि कॉपर के साथ जस्ता किसमें नहीं है, तो कॉपर के साथ जस्ता किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। किसमें, तो बेल धातु में। कि तो इसमें कॉपर के साथ क्या है, तो कॉपर के साथ Sn है, Zn नहीं है। ये जो गन मेटल है, गन मेटल जो मिश्रण होता है Cu प्लस Zn प्लस Sn। तो कॉपर के साथ इसमें जस्ता आ गया, इसमें भी कॉपर के साथ जस्ता आ गया, इसमें भी कॉपर के साथ जस्ता आ गया। तो यही कह रहा है कि किसमें कॉपर के साथ जस्ता नहीं है, तो बेल मेटल में कॉपर के साथ जस्ता नहीं है, यानी कि Cu प्लस Sn इसका आंसर होगा। ये तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जाने। अब यहाँ जो है देखिए कि आपका प्रश्न जो है और दूसरे रूप में देगा मिश्र धातु से, तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। यहाँ जो है देखिए, यह आपका है पित्तल, यह आपका है पित्तल और यह आपका है कांसा। इसको आप दिमाग में रखिएगा। तो जो आपका पित्तल है तो Cu प्लस Zn। कांसा है, देखिए कांसा, तो क से हो गया कॉपर यानी कि Cu, स से हो गया Sn। यानी कि यह प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है। बात आ रही समझ में। कांसा किसका मिश्रण, आपका प्रश्न दे देगा कि कांसा किसका मिश्रण होता है। अब छटपटाए लगला, अलबलाए लगला, अलबलाना छटपटाना नहीं है, कांसा पूछ रहा है। तो कांसा, तो क से हो गया कॉपर और स से हो गया Sn, यानी कि प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है। अब पित्तल किसका मिश्रण हो गया, तो Cu प्लस Zn का। तो अब यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है से देखिए, पित्तल मिश्रण होता है Cu प्लस Zn का। और यदि क्वेश्चन दे देगा कि मूंज मेटल किसका मिश्रण होता है, तो Cu प्लस Zn का। आई बात समझ में। मूंज मेटल किसका मिश्रण होता है, तो Cu प्लस Zn, यानी कि पित्तल भी Cu प्लस Zn। पित्तल रंगहीन किसके कारण होता है, पित्तल रंगहीन किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। सरी मछली गंध किसके कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अंडा का रंग हरा किसके कारण, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। लेकिन चांदी का रंग काला हो जाता है ओजोन गैस के कारण। यहाँ पर कह रहा है कि पित्तल किसका मिश्रण होता है, तो Cu प्लस Zn। अब मूंज मेटल भी Cu प्लस Zn। अब पित्तल नहीं देगा, मूंज मेटल भी नहीं देगा, दे देगा कि डच मेटल किसका मिश्रण होता है, डच मेटल। डच मेटल, तो मूंज मेटल, डच मेटल और पित्तल Cu प्लस Zn का बना होता है। मूंज मेटल, डच मेटल और पित्तल। कंटेंट को देखिए, मूंज मेटल, डच मेटल और पित्तल। पित्तल याद कर लिए, एग्जाम में दे दिया मूंज मेटल, तो डच मेटल दे दिया तो है ना। अब यहाँ ए नहीं देकर ये दे देगा डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल,
डेल्टा मेटल दे देगा, डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल देखिए, मूंज मेटल, डच मेटल, Cu प्लस Zn, तो Cu प्लस Zn लिखेंगे, Cu प्लस Zn लिखेंगे। एक लास्ट में जोड़ देंगे Fe, लोहा। यानी कि डेल्टा मीटर का जो निर्माण होता है, डेल्टा मीटर का वह Cu प्लस Zn प्लस Fe। अब पीतल Cu प्लस Zn, अब मूंज मेटल, डच मेटल, अब पीतल Cu प्लस Zn। अब यहाँ देखिए कांसा, इसमें प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है, क से कॉपर तो स से Sn, यानी कि Cu प्लस Sn। यह जो Cu प्लस जो Sn है कांसा, इसी को बोलते हैं बेल मेटल, इसी को बोलते हैं बेल मेटल। वो हो गया मूंज मेटल, डच मेटल, डेल्टा मेटल, अब बेल मेटल। तो बेल मेटल जो हो गया Cu प्लस Sn का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग जो है कांसा बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं किस तरह से आपको प्रश्न जो है पूछेगा से। अब जो है नेक्स्ट नंबर जो है देखिए कैसे क्वेश्चन जो है देता है ऐसे। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही पहचान है। यहाँ जो है देखिए, अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिए क्या क्वेश्चन है ऐसे। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर मिश्रण हो गया Cu प्लस Zn प्लस निकेल, निकेल। सिल्वर, सिल्वर का संकेत क्या होता है, चांदी। सिल्वर का संकेत, चांदी का संकेत क्या होता है, Ag। इसमें Ag है कहीं, तीनों में Ag है नहीं। तो यही क्वेश्चन देता है कि सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का जो प्रतिशत होता है वह 0% होता है, 0% होता है, क्योंकि जर्मन सिल्वर का निर्माण में Ag का योगदान नहीं होता है, सिल्वर का योगदान नहीं होता है, चांदी का योगदान नहीं होता है। तो किसका योगदान होता है, तो Cu प्लस Zn प्लस निकेल का योगदान होता है। समझ गए पॉइंट को। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो Cu प्लस Zn प्लस निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है, तो 0, क्योंकि जर्मन सिल्वर का निर्माण Cu प्लस Zn प्लस निकेल से होती है, चांदी से नहीं होती, Ag से नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत होती है 0, और जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस निकेल का मिश्रण होता है। और यह जो है इसमें Ag का प्रतिशत जो होता है से 0 होता है। अब नेक्स्ट नंबर जो है देखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा और आपको प्रश्न जो है नहीं पूछेगा। ये दरोगा हो, बीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में मिश्र धातु से क्वेश्चन जो है देता है। यहाँ जो है देखिए गन मेटल, मूंज मेटल, डच मेटल, डेल्टा मेटल, ये सब तो हम लोग जान गए। गन मेटल, गन मेटल होता है Cu प्लस Zn प्लस Sn, ये वाला जो हम लोग जाने Cu प्लस Zn प्लस Sn। अब बेल मेटल Cu प्लस Sn, यानी कि कांसा। जर्मन सिल्वर Cu प्लस Zn प्लस निकेल। पीतल Cu प्लस Zn। और गन मेटल हो गया Cu प्लस Zn प्लस Sn। अब यहाँ पर जो है देखिए क्वेश्चन आपको क्या देता है से, अब यहाँ जो है देखिए एक आपको प्रश्न जो है देता है कि रोल्ड गोल्ड का नाम सुने हैं जी, रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड। प्रश्न दे देता है कि रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है। तो रोल्ड गोल्ड को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम सोना। सबसे पहले ये दिमाग में रखिए, कृत्रिम गोल्ड जो है बोला जाता है रोल्ड गोल्ड को। रोल्ड गोल्ड बोला ना, 5 रुपया में चैन ले लो, 10 रुपया में, लगता है कि एकदम सोने के है कि। रोल्ड गोल्ड जो है कृत्रिम सोना को कहा जाता है रोल्ड गोल्ड। तो Cu प्लस एल्युमिनियम, यानी कि रोल्ड गोल्ड Cu प्लस एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, यानी कि कृत्रिम जो है सोना इसको बोलते हैं, रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना जो है बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है देखिए आपका क्वेश्चन जो है देता है कि टाइप मेटल, टाइप मेटल किसका मिश्रण होता है, टाइप मेटल। तो टाइप जो मेटल होता है तो वह होता है Pb प्लस Sn प्लस Sb का मिश्रण जो है टाइप मेटल कहते हैं। तो मेटल वाला के गो हो गया, दिमाग में आ रहा है, मूंज मेटल, डच मेटल और पीतल, तीनों एक ही चीज से बना होता है। मूंज मेटल, डच मेटल, डेल्टा मेटल, गन मेटल, टाइप मेटल, सब मेटले मेटले है। कितना पूछेगा, कहाँ से पूछेगा जी, कहीं से पूछेगा, उसको जो है बना दीजिएगा। अब यहाँ जो है देखिए आपका प्रश्न देता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहते हैं।
स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। आपका क्वेश्चन देता है कि स्टेनलेस किस में जंग नहीं लगता है, तो स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो लोहा, निकेल और क्रोमियम। ना स्टील वाला जो सीढ़िया पर जो छेकनमा देल रहता है, नहीं देल रहता है, या छतवा पर ऊपरे, तो वही ना हुआ स्टेनलेस स्टील जी। लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि इसमें जंग किसकी मौजूदगी के कारण नहीं लगता है, तो इसमें जो जंग नहीं लगता है यह क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जो है जंग नहीं लगता है। तो आपका प्रश्न जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, तो क्रोमियम की उपस्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है, तो 18% होती है। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछता है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए, सहित नहीं, तो धब्बा रहित स्टील के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित स्टील के निर्माण में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। यह ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है जी कि लोहा को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो लोहा को कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है कार्बन। एक चीज दिमाग में रखिए, और रबर को भी कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है कार्बन। क से कार्बन तो क से कठोर, इसको ऐसे याद रखिएगा। लोहा को कठोर बनाने के लिए भी कार्बन, और रबर को भी कठोर बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और रबर का जो गेंद जंप करता है वह सल्फर के मौजूदगी के कारण जंप करता है, और जो गाड़ी का जो टायर होता है वह रबर का ही बना होता है। तो कठोर क्यों होता है, तो कार्बन के कारण। यहाँ पर हमने बताया कि रबर जो कठोर होता है वह कार्बन के मौजूदगी के कारण, और लोहा भी कठोर हार्डनेस जो होती है से कार्बन के कारण है। सबसे शुद्धतम लोहा पिटवा लोहा, और कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक किस में होती है, तो ढलवा लोहा में होती है। तो किस में जंग नहीं लगता है, तो स्टेनलेस स्टील में। लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम का मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है, 18%। तो इसमें जंग नहीं लगने का मेन वजह यह है कि इसमें क्रोमियम की उपस्थिति होती है। धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा को कठोर बनाने के लिए कार्बन, रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका प्रश्न जो है पूछता है, यहां ध्यान से समझिएगा। अब आपका प्रश्न जो है पूछता है, क्या प्रश्न जो है पूछता है कि यहां देखिए, प्रश्न आपको पूछता है कि हीटर का नाम सुने हैं, हीटर या आयरन। तो हीटर और आयरन का जो तार होता है, हीटर और आयरन का जो तार होता है, यह हीटर और आयरन का तार का निर्माण जो होता है यह नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अब देखिए प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है, नाई से हो गया निकेल, नाई से हो गया निकेल, और क्रोम से हो गया क्रोमियम, क्रोम से हो गया क्रोमियम, यानी कि नाई से हो गया निकेल और क्रोम से हो गया क्रोमियम। यानी कि हीटर और आयरन का जो तार बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम किसका बना होता है, तो नाई से निकेल और क्रोम से क्रोमियम, यानी कि नाइक्रोम का निर्माण निकेल और क्रोमियम से होती है। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर देखिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न जो है दे देगा कि टाँका या इसी को बोलते हैं रांगा, या इसी को बोलते हैं शोल्डर अंग्रेजी में। तो यह जो मिश्रण होता है यह टीन और सीसा का मिश्रण होता है, यानी कि पीबी और एसएन का मिश्रण होता है, यानी कि टीन और सीसा और टीन का मिश्रण होता है। कौन, तो टाँका या शोल्डर। और इसका जो गलनांक होता है, यानी कि टाँका का जो गलनांक होता है जिससे इसका निर्माण होता है, इससे कम होता है, इससे कम होता है। यानी कि ये दोनों से इसका गलनांक जो है कम होता है। किसका, तो टाँका, रांगा और शोल्डर। यानी कि इसको फिर से समझिए, टाँका, रांगा या शोल्डर का निर्माण टीन और सीसा से होता है। पीबी का मतलब सीसा, एसन का मतलब टीन और सीसा से होता है टाँका का निर्माण। लेकिन गलनांक क्या होता है, तो गलनांक इससे इसका कम होता है, यानी कि जिससे इसका निर्माण होता है उसी से कम होता है, जिससे इसका निर्माण होता है उसी से इसका गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कम होता है। किसका, तो टाँका या शोल्डर का, इसका जो है कम होता है। टाँका या शोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण है,
और इससे टीन और शीशा के गलनांक से टांका या शोल्डर का गलनांक कम होता है। और हीटर और आयरन का जो तार होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का जो है बना होता है, दिमाग में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। क्या क्वेश्चन को दिमाग में रखना है से देखिए। एक क्वेश्चन आपको, स्टेनलेस किस में जंग नहीं लगता है बताइए? स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? तो लोहा, निकेल, क्रोमियम। किसकी उपस्थिति के कारण जंग नहीं लगता है? तो क्रोमियम। कितना परसेंट क्रोमियम? 18%। धब्बा रहित स्टील बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रोमियम का। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0। और काला शीशा किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट को। तो काला शीशा में शीशा का प्रतिशत क्या हो गया? तो 0। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में कि स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील लोहा, निकल, क्रोमियम 3 गो चीज से बना है। तो ये मिश्रित धातु न हुआ जी? तरीके, अरे मिश्रित धातु न हुआ तो क्वेश्चन दे देता है कि स्टेनलेस स्टील क्या है? तो मिश्र धातु है। अच्छा, एक चीज दिमाग में आ गया, भीड़ से अलग कर देगा कि स्टेनलेस स्टील का, ये जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, यह स्टेनलेस स्टील की खोज किसने किया? तो स्टेनलेस स्टील की जो खोज किया वह हैरी ब्रेयरली ने किया। हैरी ब्रेयरली ने किया, यानी कि स्टेनलेस स्टील की खोज हैरी ब्रेयरली ने किया। स्टेनलेस स्टील की खोज, यह क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। यह क्या है? तो यह मिश्र धातु है। यह रेलवे का प्रश्न जो है पूछा हुआ है कि स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। तो कॉपर के इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तब हम लोग जान गए Cu+Zn होता है पित्तल, या इसी को बोलते हैं मुंज मेटल, या इसी को बोलते हैं डच मेटल। और यदि दे देगा डेल्टा मेटल, यदि दे देगा डेल्टा मेटल तो Cu+Zn+ लोहा हो जाएगा न जी। तो Cu+Zn से पित्तल हो गया। तो यह कॉपर के साथ जस्ता है। यहाँ कह रहा है कि जस्ता नहीं है, कॉपर के साथ जस्ता किसमें नहीं है? तो जर्मन सिल्वर हो गया Cu+Zn+ निकेल। इसमें चांदी है, ये जी है तो नहीं, तो सिल्वर का प्रतिशत हो गया 0 हो गया। तो इसमें भी कॉपर के साथ Zn है, इसमें भी कॉपर के साथ Zn है। Cu+Sn, यानी कि इसको बोलते हैं कांसा, कांसा। तो यह कॉपर के साथ यहाँ Sn है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेल मेटल। गन मेटल किसका मिश्रण है? Cu+Zn+Sn, गन मेटल मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेल मेटल। यानी कि दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बोलिए राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं और कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा, बोलिए या मत बोलिए कि कंटेंट ही हमारा क्या है, लेकिन राधे राधे जरूर बोलिए। एक बार और बोलो राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।